हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक इंग्लिश की कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और चलिए जानते हैं क्या लेकर आए हैं हम आज की कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है एक चूहे की कहानी, जो कि बहुत ज़्यादा लालची है और अपने लालच की वजह से वो फंस जाता है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि क्या होता है इस चूहे के साथ और बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स। सबसे पहले जब कहानी शुरू होती है दोस्तों, तो वहां से होती है अ ग्रीडी माउस। इसे पढ़ेंगे ग्रीडी, जी और आर मिलके बनता है ग्र, तो ग्रीडी माउस। ग्रीडी का मतलब होता है दोस्तों लालची। तो एक, ए का मतलब होता है एक, और माउस का मतलब होता है चूहा। एक लालची चूहा। दोस्तों, ये जो है सौ, ये सी का मतलब होता है देखना, तो देखने का सेकंड फॉर्म है। सो देखा। क्या देखा? ए का मतलब होता है एक, और बास्केट का मतलब होता है डिब्बा। उसने एक डिब्बा देखा। अब डिब्बे में क्या था? फुल ऑफ। फुल का मतलब होता है भरा हुआ। भरा हुआ, ठीक है। भरा हुआ, किससे भरा हुआ? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न आप सभी जानते हैं ना, तो ये पॉपकॉर्न है, ठीक है। पॉपकॉर्न जो भुट्टे से बनता है वो वाला पॉपकॉर्न, ठीक है। पॉपकॉर्न से भरा हुआ एक बड़ा सा डिब्बा देखता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉपकॉर्न है, बड़ा भरा हुआ है, और इस चूहे को वो नजर आता है। ही का मतलब होता है वह। यहाँ पे वह कौन है? यहाँ पे वह है ये चूहा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ही वॉन्टेड। वॉन्टेड का मतलब होता है चाहता, ठीक है। वांट का मतलब होता है चाहना, और वांटेड का मतलब चाहता था, पास्ट में, ठीक। टू ईट, क्या करना चाहता था? उसे खाना चाहता था। इट का मतलब उसे, तो उसे खाना चाहता था, ठीक है। खाना चाहता था उसे, ठीक है। अब सो का मतलब होता है इसलिए। अगर किसी सेंटेंस में लगा है एसओ, सो का मतलब होता है इसलिए। ही का मतलब होता है वह। मेड का मतलब होता है बनाना, ठीक है। ये मेक का सेकेंड फॉर्म होता है, तो हो गया बनाना। ए का मतलब हो गया एक। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो एक छोटा। और होल का मतलब होता है छेद, ठीक है। तो एक छेद बनाना चाहता है, किसमें? उस डिब्बे में, उस बास्केट में, ठीक है। इन का मतलब होता है में। द बास्केट का मतलब डिब्बे में, ठीक है। उस डिब्बे में वो एक छेद बनाना चाहता है, ताकि उसके अंदर से वो आराम से घुस जाए, ठीक। ही का मतलब वह। स्क्वीज्ड इन थ्रू द होल, ठीक है। स्क्वीज का मतलब होता है, वैसे तो किसी चीज को स्क्वीज करना मतलब उसको निचोड़ना होता है, लेकिन यहां पे स्क्वीज होना मतलब एकदम पतले होके किसी के अंदर चला जाना, ठीक है। वो अंदर जाता है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे स्क्वीज। स्क्वीज जैसे हम नींबू को निचोड़ते हैं, वैसे स्क्वीज कहते हैं कि अपने आप को पतला करके उस जो छेद होता है वहां से घुसने की कोशिश करता है। इन, इनका मतलब में। थ्रू का मतलब होता है पार, तो यहाँ पे थ्रू का मतलब किसी के आर पार, तो वो पार जाना चाहता था, बाहर से डब्बे के अंदर जाना चाहता था। इन द होल। होल का मतलब छेद, तो उस छेद में से होके वो अंदर जाना चाहता था। ही का मतलब वह। ये है ईट। ईट का मतलब होता है खाना, और उसी का सेकंड फॉर्म होता है एट, तो वह, ठीक है, खाता, या वो उसने खाया। यहाँ पे ही का मतलब हो जाएगा उसने। उसने क्या किया? खाया। उसने क्या खाया? अ लॉट ऑफ कॉर्न। लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा। कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा, वही जो वो खा रहा था, ठीक है, पॉपकॉर्न। तो उसने बहुत सारा पॉपकॉर्न खाया। ही का मतलब वह या फिर उसे। ही फेल्ट फुल, ठीक है, मतलब कि वह इतना सारा खा लिया तो उसे फुल महसूस होने लगा, उसका पेट भर गया, ठीक है। सो ये फील। फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट, ठीक है। तो फेल मतलब होता है महसूस, ठीक है। तो उसे महसूस हुआ, ठीक है। तो उसे महसूस हुआ। यहाँ पे वह की जगह उसे। कहानियों में वह या फिर उसे, ये दोनों वर्ड ही और शी के लिए लगाए जाते हैं। तो उसे महसूस हुआ, क्या? उसे भरा हुआ महसूस हुआ, ठीक है। भरा हुआ का मतलब यहाँ पर पेट भरा हुआ महसूस हुआ।
एंड का मतलब होता है और, वॉज वेरी हैप्पी, वॉज का मतलब होता है था, वेरी का मतलब हो गया बहुत, और हैप्पी का मतलब होता है खुश, तो वो बहुत खुश था, मतलब उसका पेट भर गया, वो बहुत खुश था। ठीक है, अब तक उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और सीखते हैं कि स्टोरी में और क्या होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप बाद में भी इसको एक बार रिवाइज करके अपने वर्ड मीनिंग को और इंप्रूव कर सकते हैं। तब क्या होता है, नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, तो अब ही का मतलब वह, वांट, वांट का मतलब दोस्तों चाहना, ठीक है, और ये है वांटेड, तो चाहता था, तो अब वह चाहता था टू कम आउट, कम आउट का मतलब होता है बाहर आना, ठीक है, कम का मतलब आना और आउट का मतलब बाहर, टू कम आउट का मतलब होता है बाहर आना। ठीक, अब बाहर आने चाहता था, ही का मतलब वह, ट्राइड उसने ट्राई किया, ठीक है, उसने, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, तो उसने कोशिश की, ही ट्राइड, ये ट्राई का सेकेंड फॉर्म होता है ट्राइड। दोस्तों जब हम कहानी बनाते हैं ना तो हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म को ज्यादातर यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो बातें बीत चुकी है और उसे बताने के लिए वर्ब के सेकेंड फॉर्म का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। सो यहाँ ट्राई का सेकेंड फॉर्म है कोशिश की, कोशिश करना, टू कम आउट, कम आउट का अभी मतलब हमने देखा है बाहर आना, तो उसने बाहर आने की बहुत कोशिश की, ठीक है, थ्रू द, थ्रू का मतलब होता है से, उसमें से, उसके अंदर से, ठीक है, द स्मॉल होल, स्मॉल का मतलब होता है छोटे और होल का मतलब होता है छेद, तो उस छोटे छेद से आने के लिए, अब जाते टाइम तो उसका पेट बढ़िया पतला था तो वो ऐसे सिकुड़ के चला गया, वापसी के टाइम पे उसका पेट फूला हुआ था तो वहां से आने में उसको दिक्कत हो रही थी। ही का मतलब वह, या फिर उसे कुड नॉट, ठीक है, कुड होता है कैन का सेकंड फॉर्म, कैन का मतलब सकता है, तो वो नहीं का मतलब, सॉरी नॉट का मतलब नहीं, तो वो नहीं आ सकता था, सकता है कैन, और सकता था के लिए कुड लगाते हैं, ठीक है। हिज बेली, हिज का मतलब होता है उसका और बेली का मतलब होता है पेट, तो हिज बेली वॉज का मतलब था और फुल का मतलब भरा हुआ, ठीक है, तो उसका बेली बिल्कुल भरा हुआ था, फुल था। ही मतलब उसने ट्राई की, ठीक है, उसने कोशिश किया, ठीक है, कोशिश किया, और अगेन का मतलब होता है फिर से, तो उसने फिर से कोशिश किया, उसने फिर से कोशिश की, बट का मतलब लेकिन, इट का मतलब वह, ठीक है, इट वॉज नो यूज, लेकिन वह काम का नहीं था, ठीक है, यूज मतलब काम का, ठीक है, वॉज मतलब था, तो वो बिल्कुल भी काम का नहीं था, मतलब उसने जो कोशिश की वो बिल्कुल काम की नहीं थी। द माउस, माउस का मतलब चूहा, स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है, स्टार्ट करना मतलब शुरू करना, शुरू करना, ठीक है, क्राइंग का मतलब रोना, तो उसने रोना शुरू कर दिया, अब वो बात नहीं आ पा रहा था, फंस गया था, ठीक है, तो उसने रोना शुरू कर दिया। और रैबिट, अ का मतलब एक, और रैबिट का मतलब होता है खरगोश, तो एक खरगोश, वॉज का मतलब था, पासिंग बाय, गुजर रहा था, ठीक है, पासिंग बाय का मतलब होता है गुजरना, तो गुजर रहा था, पासिंग बाय का मतलब गुजरना, ठीक है, तो वो गुजर रहा था वहां से, ठीक है। इट का मतलब उसने, और हियर का मतलब, हियर का सेकेंड फॉर्म होता है हर्ड, तो उसने सुना, हियर का मतलब होता है सुनना, तो हर्ड का मतलब सुना, उसने सुना, ठीक है। माउजेस क्राई, यहाँ पे इसको हम कहते हैं अपोस्ट्रोफे, ऊपर से जो कॉमा लगता है अपोस्ट्रोफे होता है, अपोस्ट्रोफे का मतलब होता है का, तो माउस का मतलब हो गया चूहे, और अपोस्ट्रोफी की वजह से लग गया का, और क्राई का मतलब होता है रोना, तो उसने चूहे का रोना सुना, ठीक। एंड आस्क्ड, एंड का मतलब और, आस्क का मतलब होता है पूछा, और उसने पूछा, वाई क्यों, आर यू, यू का मतलब तुम, क्राइंग रो, और रहे, जहां पे आईएनजी आता है वहां पे रहे वर्ड जरूर आता है, तो क्यों रो रहे, और है हो के लिए होता है आर, ठीक है, तो तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा उसने एक सवाल पूछा। चलिए देखते हैं वो क्यों रो रहा है। तो उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त,
अब जंगल में तो सब दोस्ती यारी में रहते हैं, तो मेरे दोस्त तुम क्यों रो रहे हो, उसने ऐसा पूछा। द माउस एक्सप्लेन, माउस का मतलब होता है चूहा। सो चूहे ने समझाया। एक्सप्लेन करने को कहते हैं समझाना, तो चूहे ने समझाया, क्योंकि एक्सप्लेन है तो समझाया पास्ट में, ठीक है, भूतकाल में। आई का मतलब मैंने, ठीक है, मेड अ स्मॉल होल, ठीक है, स्मॉल, मेड का मतलब होता है बनाया, तो मैंने बनाया, क्या बनाया, एक, ए से बनता है एक और स्मॉल से बनता है छोटा, ठीक है, छोटा सा क्या बनाया उसने, छेद बनाया था, ठीक है, उसने छोटा सा छेद बनाया। और केम का मतलब आया, ठीक है, इनटू का मतलब में, केम अंदर मतलब अंदर आया, इनटू द बास्केट, बास्केट का मतलब होता है डिब्बा, ठीक है, सो वो डिब्बे के अंदर आया, ऐसा बता रहा था, किस चीज के लिए, टू ईट, खाने के लिए, क्या खाने के लिए, पॉपकॉर्न खाने के लिए, ठीक है, तो पॉपकॉर्न खाने के लिए वो अंदर आया, ऐसा बता रहे अपने दोस्त को। नाव, नाव का मतलब अब, आई का मतलब मैं, आई एम नॉट एबल टू, ठीक है, ये एम का मतलब होता है हूं, ठीक है, नॉट नहीं, एबल मतलब योग्य, तो मैं अभी नहीं हूं, अभी मैं योग्य नहीं हूं, किस चीज की, टू गेट आउट, बाहर आने की, आउट का मतलब होता है बाहर, और टू गेट का मतलब होता है निकलना, तो निकलने के योग्य नहीं हूं, ठीक है, बाहर निकलने के योग्य नहीं हूं। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है से, दैट होल, ठीक है, यहां दैट मतलब होता है उस, और होल मतलब छेद, तो उस छेद से बाहर आने के लायक नहीं हूं, ठीक है, लायक या योग्य। द रैबिट सेड, ठीक, रैबिट मतलब कि खरगोश, तो खरगोश ने कहा, सेड का मतलब होता है कहा, तो उसने क्या कहा देखते हैं। इट इज बिकॉज, इट का मतलब होता है यह, है, बिकॉज मतलब क्योंकि, यह है क्योंकि, यू का मतलब तुम, एट, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, तो तुमने खाया, ठीक है, क्या खाया, तुमने खाया, टू मच, टू मच का मतलब होता है बहुत सारा, तुमने बहुत सारा कुछ खाया। वेट टिल, आराम करो, ठीक है, या इंतजार करो, इंतजार करो, ठीक है, कब तक करो, वेट टिल योर बेली श्रिंक्स, योर बेली का मतलब तुम्हारा, अब बेली का मतलब पेट, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, तो तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हारा बेली, तुम्हारा पेट सिकुड़ के पतला ना हो जाए। द रैबिट लाफ्ड, रैबिट का मतलब है खरगोश, तो खरगोश, लाफ का मतलब होता है हंसना, तो रैबिट हंसता है, खरगोश हंसता है। एंड का मतलब हो गया और, वेंट का, ये गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो ये चला गया, ठीक है, कहाँ गया, अवे का मतलब होता है दूर, तो दूर चला गया, ठीक, हंसा और निकल गया, दूर चला गया, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी, और मोरल का मतलब शिक्षा, तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, इट इज टू बैड, इट इज टू बैड का मतलब होता है बहुत खराब है, यह बहुत खराब है, ठीक है, इसका मतलब है, तो इट का मतलब यह, इसका मतलब है, टू का मतलब बहुत, और खराब, बैड का मतलब खराब है, क्या है, बहुत खराब, टू बी ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, लालची, और बी का मतलब होता है होना, तो लालची होना बहुत खराब है। फॉर का मतलब के लिए, किस चीज के लिए, फॉर एनीथिंग मतलब कि किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए लालची होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खराब बात होता है।
दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्टोरी से बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। हम ऐसे ही इंग्लिश के वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और मिलते हैं अगले अगले इंग्लिश के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।